नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। गाइज आज का ये जो हमारा पार्ट होने वाला है वो 42 नंबर का होने वाला है। इससे पहले हम 41 फास्ट पार्ट जो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे पार्ट्स जो एक साथ देख सकते हो। तो चलिए गाइज करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक सूचना दे देना चाहते हैं। गाइज टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें डेली आपको 4 वीडियोस जो हमारे चैनल पर मिलती हैं। चारों की चारों ही जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं गाइज। तो इस वीडियो सीरीज को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट और करते हैं, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है तथा साथ ही वायु के आरोहण के साथ उसका घनत्व घटने लगता है? तो गाइज ऐसे तत्व जिसमें वायुमंडल जो किसी की अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान यदि उनसे घटने लगे तो ऐसे तत्व होते हैं गाइज जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान जो है वो घटने लगता है, साथ ही साथ वायु के आरोहण के साथ साथ उसका घनत्व भी जो है घटने लगता है यदि जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति हो। इस प्रकार इसका जो विकल्प हमारा सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड यदि अनुपस्थित होंगे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि अनुपस्थित होंगे तो वायुमंडल का तापमान जो है वो घटने लग जाएगा। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु होती है जबकि वायु जो होती है वो एक मिश्रण होती है। वायु क्या होती है? एक मिश्रण होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का कौन से सदन नए सिरे से बनते हैं? तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो संसद का सदन बनता है वो लोकसभा बनता है, वो नए सिरे से बनता है। क्योंकि गाइस राज्यसभा तो कभी भी भंग होती ही नहीं है, राज्यसभा तो कभी भंग होती ही नहीं है, तो उसका नए सिरे से बनने का तात्पर्य ही क्या निकला? तो नए सिरे से जो सदन बनता है वो लोकसभा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ कुछ पदार्थ दिए हुए हैं और ये उनसे संबंधित कुछ राज्य दिए हुए हैं। तो आपको बताना है किसका उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक जो है होता है। तो गाइस इसमें बात करें, लौंग का उत्पादन जो होता है वो केरल राज्य में सबसे अधिक होता है। किसमें? केरल राज्य में जो है सबसे अधिक होता है। केसर का जो उत्पादन होता है केसर का जो उत्पादन होता है गाइस वो जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। केरल का जो उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। मिर्च का जो उत्पादन है गाइस वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है और अरंडी के बीज का उत्पादन गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार इसके विकल्पों को यदि हम देखें 2, 4, 1, 3, यानी इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में, केसर का जम्मू कश्मीर में, मिर्च का महाराष्ट्र में और अंडी के बीज का गुजरात में जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में निम्नलिखित गैसों को व्यवस्थित कीजिए। इन गैसों को आपको आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो है कम आयतन सबसे कम आयतन जो है किसका है गाइज? ऑर्गन गैस का मिलता है। तो नंबर 1 पर यही गैस आ जाती है। सबसे कम आयतन इन गैसों में ऑर्गन गैस का है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर गैस आ जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है। तीसरे नंबर पर जो आ जाती है वो आती है ऑक्सीजन और चौथे नंबर पर आ जाती है हमारी नाइट्रोजन। यानी ये जो बिल्कुल एकदम सही क्रम में लिखे हुए हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिखे हुए हैं, लेकिन गाइज इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना था, नीचे से ऊपर की ओर लिखना था। तो IV थर्ड सेकंड और फर्स्ट ये जो हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। पहले सबसे छोटा,
उसके बाद बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद और थोड़ा बड़ा आपको लिखना था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के लेखक कौन हैं? तो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के जो लेखक हैं वो हैं अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी हैं। गाइज ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्टेरॉइड्स सूर्य के चारों ओर किनके बीच घूमते हैं? एस्टेरॉइड्स जो हैं गाइज वो सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है घूमते रहते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच जो है ये घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनुराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो धनुराज पिल्ले जो हैं गाइज वो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। किसके? हॉकी के जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कुछ उद्योग दिए हुए हैं और उनमें से आपको सूचित करना है कि कौन सा उद्योग किस शहर में जो है फेमस चलता है। तो गाइस यहाँ कुछ उद्योग जो है दिए हुए हैं, तो उनको देखते हैं मिलान करके हम। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? तो दिल्ली में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो फेमस है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए श्रीनगर फेमस है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए श्रीनगर जो है फेमस है। और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए तो भागलपुर हो गया गाइस, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर हो गया। तो इस तरह इसका विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा 213, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा दिल्ली में हो रहा है, ऊनी वस्त्र उद्योग श्रीनगर में होता है और रेशमी वस्त्र उद्योग भागलपुर में होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गाइज सही सुमेलित की बात करें, इसमें कुछ जो है इसकी खासियत दी हुई है, तो आपको देखना है। इजराइल जूड़ा मत, ये गाइज बिल्कुल सही है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म है, थाईलैंड में शांतोवाद धर्म, ये गाइज बिल्कुल गलत बात है। थाईलैंड में शांतोवाद नहीं है, तो यही जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, थाईलैंड शांतोवाद यही सही नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ल्हासा किस देश की राजधानी है? तो गाइज ल्हासा की यदि हम बात करें तो ल्हासा जो है वो तिब्बत देश की राजधानी है। किसकी? तिब्बत की राजधानी ल्हासा है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो गाइज, प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। गाइज आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े हुए हो या किसी भी व्हाट्सएप में जुड़े हुए हो तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त हुआ? तो उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का जो गौरव प्राप्त हुआ था वो भारतीय व्यक्ति संजय थापर को प्राप्त हुआ था। संजय थापर जो है भारतीय व्यक्ति थे, सॉरी गाइस प्रथम एशियाई व्यक्ति थे ये, और भारत के व्यक्ति थे ये, सॉरी गाइस भारत के व्यक्ति थे, भारत के प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। पूरे एशिया महाद्वीप में से भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो है उत्तरी ध्रुव पर फहराया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपन्यास एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन हैं? तो एक जो उपन्यास है एन इक्वल म्यूजिक, इसके जो लेखक हैं वो है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ जो है इसके लेखक हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है? तो गाइस भारत की जो कितनी गाइस 65% कृषि योग्य भूमि जो है 65% कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है। भारत की 65% कृषि योग्य भूमि वर्षा पर जो है निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो कोलकाता में स्थित है। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर का पठार है। कौन सा? पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ था? तो गाइस, भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय जो प्रचलित हुआ था वो हुआ था गाइस महायान। बौद्ध धर्म के दो थे, हीनयान और महायान। तो भारत, जापान, चीन, तिब्बत, मध्य एशिया में महायान शाखा जो है बहुत ज़्यादा प्रसारित हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प जो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो गाइस, इनमें से स्तनधारी की बात करें तो ब्लू शार्क जो है वो स्तनधारी नहीं है। कौन? ब्लू शार्क जो है वो स्तनधारी नहीं है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंह वर्मा किसका समकालीन पल्लव शासक था? तो गाइस, सिंह वर्मा जो था वो पुलिकेशन प्रथम के समकालीन पल्लव शासक था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम एसटीडी लाइन ने किस किसके बीच कार्य करना प्रारंभ किया था? तो भारत की जो प्रथम एसटीडी जो लाइन बिछाई गई थी उसने गाइस लखनऊ से कानपुर के बीच कार्य करना जो है प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, आप किसी भी फेसबुक ग्रुप से जुड़े हो, एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो, व्हाट्सअप से जुड़े हो, कोई भी आपका दोस्त व्हाट्सअप पर तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ गाइस आप उनके पास ही वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो और भी भाइयों तक पहुँच सके। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बडोगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जो बडोगा जनजाति है गाइस वो पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। किसमें? बडोगा जनजाति आंध्र प्रदेश की जनजाति है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घटती जनसंख्या के आधार पर महादेशों का अवरोही क्रम क्या होगा? यानी जनसंख्या पहले आपको सबसे ज़्यादा वाला, उसके बाद कम होते हुए जाना है और इसमें महाद्वीपों की जो है बात की गई है। तो महाद्वीपों की बात में देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में है, उसके बाद यूरोप में है, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो इसका जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद यूरोप में, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में। गाइज, एशिया महाद्वीप में दो देश हैं, एक चीन है, एक भारत है। जो पूरे वर्ल्ड में चीन पहले नंबर पर है जनसंख्या में और भारत अपना जो है दूसरे नंबर पर है। तो ये दोनों ही एशिया महाद्वीप में आ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या जो है सबसे नंबर 1 पे भी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य में की गई खुदाई से एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का पता चला है जो आज से लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी थी? तो गाइस, इसमें पूछा गया है कि किस राज्य में की गई खुदाइयों से एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का पता चला है जो आज से लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी थी? तो गाइस, ऐसी खुदाई की गई है राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो जो यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है उसे जैन अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक कौन सा है? तो गाइस, अंग्रेजी जो दैनिक अखबार है भारत का प्राचीनतम वो है बंगाल गजट। कौन सा है? बंगाल गजट भारत का प्राचीनतम
अंग्रेजी दैनिक अखबार था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइज वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो उसमें भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद गाइज।